देखिए बेटा, तो यहाँ पर आप देखें इसको एक बार, कि आपका ये क्वेश्चन है कंस्ट्रेंट का, एक और एग्जांपल्स है। तो अपन को एक्सलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का, और टेंशन निकालनी है आपको, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले वही तरीका है कि जितने भी सिस्टम बन सकते हैं आप वो सारे सिस्टम लेते जाते हैं। ठीक है, और जब सिस्टम आपके खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना पड़ता है। तो आपको एक्सलेरेशन निकालना है, इसका A1 मान लिया, इसका मैंने A2 मान लिया। इस वाले ब्लॉक पर आप इसका FBD ड्रॉ करेंगे। बेटा किसी को दिक्कत हो तो जरूर बताएगा। इसका FBD ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने बोला आपको M1G ऐसे मत लगाओ बैच पे, डायरेक्टली कंपोनेंट में लगाओ। ठीक है ना? आपका ये इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, M1G साइन थीटा आ जाएगा। फिर आप इसकी बाउंड्रीज पे ट्रेवल करोगे, कॉन्टेक्ट फोर्स इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो वो बैलेंस होता रहेगा। मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि किसी ने मुझसे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछी। अगर नॉर्मल रिएक्शन कोई पूछता है तो फिर अपन ऐसे बता देते, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा। और इस पॉइंट पर एक स्ट्रिंग का कांटेक्ट है, तो यहाँ पर टेंशन टी। अब बात वही है, पूरी लाइट स्ट्रिंग है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है पुलीज में, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पूरी इसलिए हर जगह हर स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम होगी। ये सबको आ गया बेटा इतनी बात? ठीक है, इसका एक्सलरेशन कितना है, A1 है, तो इसके लिए आप इक्वेशन लिख दीजिए। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देते हैं, डायरेक्शन आपने पॉजिटिव बोल दी, तो आपकी ये फोर्स पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, एक्सलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, M1G साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू M1 × A1। ठीक है, अब आपका ये वाला ब्लॉक था दूसरा M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक में टेंशन कितनी लग रही है, टी लग रही है इधर, और फ्रिक्शन विक्शन है नहीं। वर्टिकल इसका FBD कंप्लीट करेंगे तो N2 M2G आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि किसी ने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं पूछी, तो इसलिए इधर इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या आ गई, इसका एक्सलरेशन आपने A2 मान रखा है, तो इस पर F इक्वल्स टू एम अप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा M2 × A2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। ठीक है, अब आपके सिस्टम्स तो खत्म हो गए सारे। M1 M2 दो ही सिस्टम ले सकते थे आप, दोनों के एक साथ लेने से मतलब नहीं, क्योंकि एक्सलरेशन अलग अलग है दोनों के। फिर भी आपके वेरिएबल तीन बच रहे हैं, टेंशन A1 और A2। तो इसलिए अब आपको सिंपल काइनेमेटिक्स से कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? आप दोनों के एक्सलरेशन में रिलेशन निकालने के लिए तो तरीके बहुत हैं, आप जो चाहें। या तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है एक ही स्ट्रिंग है, एक ही, तो इसलिए जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही आगे बढ़ेगा हमेशा, क्योंकि स्ट्रिंग खींच नहीं सकती। तो इस जनरल मेथड से भी आप बोल सकते हैं कि दोनों के एक्सलेशन बराबर होंगे। दूसरा तरीका फिक्स्ड पॉइंट से, ये भी ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट है, x1 मान ली, ये भी फिक्स्ड है, ये पुली कहीं नहीं जा रही है, तो इसकी लेंथ आपने कितनी मान ली, x2 मान ली। अब ये वाली लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, तो इसको c बोल दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहला मेथड जो मैंने कहा आना ही चाहिए आपको। तो यहाँ से x1 मान ली, यहाँ से आपने c बोला, यहाँ से x2 बोला, ये c आपकी कांस्टेंट है बेटा, c आपकी कांस्टेंट है। तो आप क्या बोल सकते हैं, x1 प्लस c प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट कर देंगे इसको। ठीक है, x1 प्लस सी प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं आता? तो अब आप इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका। x1 प्लस सी प्लस x2 इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो आप इसका x के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। dx1 ये जीरो आ गया, प्लस dx2 बाई dt इक्वल टू जीरो। फिर वैसे ही सोचेंगे एकदम जैसे बताया गया था, x1 बढ़ रहा है, यहाँ पर आपने इधर माना है इसका। अब देखो बेटा, कंस्ट्रेंट के लिए भी इधर ही मानना है जिधर आपने डायनामिक्स में एक्सलेरेशन की डायरेक्शन मानी है। ठीक है, तो कंस्टेंट के लिए भी इधर ही मानना है। तो x1 बढ़ रहा है आपका, x2 कम हो रहा है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, जैसे बताया गया आपको, dx1 बाई डी टी क्या आ जाएगा, v1, dx2 बाई डी टी क्या आएगा, माइनस v2। क्योंकि ये हो गया ना, x1 बढ़ रहा है तो v1 को लिखा जा रहा है dx1 बाई डी टी। ठीक है, और x2 आपका कम हो रहा है, x2 आपका कम हो रहा है, तो उसको आप लिख रहे हो। अरे, ठीक है, वो आपका कम हो रहा है, तो इसलिए आप लिख रहे हो v2 इक्वल टू माइनस dx2 बाई डी टी। x2 डिक्रीज हो रहा है इसलिए, तो v1 माइनस v2 इक्वल टू जीरो। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा, a1 इक्वल टू a2।
ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 1 2 3 को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास A1 A2 के आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए आप, A1 A2 के आंसर्स आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, A1 = A2 एक्सलरेशन आ जाएगा m1g sin थीटा। सबका बच्चों का आ गया होगा बेटा अब तक, जहां तक मुझे लग रहा है, m1 + m2। ठीक है। और टेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ से, टेंशन आ जाएगी आपकी, टेंशन की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ से, m2 m1 m2g sin थीटा, m1 m2g sin थीटा अपॉन m1 + m2, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से टेंशन आ गया, एक्सलरेशन आ गया। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट बेटा तो आप बताइए कंस्ट्रेंट